आज हम लोग देखेंगे बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक। थ्योरम्स से पहला थ्योरम जो दिया हुआ है, फर्स्ट थ्योरम जो दिया हुआ है वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन। तो सपोज हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि जीरो और एक्स इक्वल टू, हमको बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है, इक्वल टू के बाद क्या हो सकता है, क्या यहाँ पे वन होगा, जीरो होगा, एक्स होगा, क्या होगा, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन तुम चूज करोगे? एंड दिस इज द प्रॉपर्टी, लाइक एवरी टाइम दिस विल हैपन, जीरो और एक्स तुमको क्या मिलेगा? एक्स मिल रहा एक्स मिलेगा। है। বাকিরা কি বলছিস? এক্স পাবে না কি পাবে? এক্স হবে কেন এক্স হবে? স্যার, কারণ আচ্ছা, আর ওটা দিয়েছে প্লাস মানে অর, তো ওটা যদি জিরো আছে তো জিরোর সাথে যদি এক্স অ্যাড করি তাহলে এক্সই আসে। एक्स होगा, करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि तुम जीरो के साथ और करोगे, सपोज तुम वन को और करते हो तो तुमको वन मिलेगा, तुम जीरो के साथ और करोगे जीरो को तो तुमको जीरो मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ जो है वही रेसिप्रोकेट हो रहा है यहाँ पे, तो दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। जो भी यहाँ पे एक्स का वैल्यू अज्यूम होगा वही यहाँ पे रेसिप्रोकेट होगा, ये कहानी बन जाता है। फिर मैं अगर बोलूँ वन प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, वन प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, क्या बोलोगे? वन ही होगा। वन ही होगा, गुड, वन ही होगा, क्योंकि वन के साथ तुम कुछ भी और करोगे वन ही आएगा, एक्स का वैल्यू इन रिस्पेक्टिव ऑफ जीरो और वन, इस तरह से हम लोग सोचेंगे। फिर जैसे थर्ड वाला दिया हुआ है कि जीरो एंड एक्स, ये क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो होगा हमेशा, तुम ऐड करोगे तो एक अगर एलिमेंट जीरो है तो बाकी वो अल्टीमेटली रिजल्ट में भी जीरो देगा, है ना, तो इसीलिए जीरो हो जाएगा। फिर लास्ट वाला जो इसका है कि वन और एंड एक्स, वन एंड एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स। आयुषी की হলো চুপচাপ আছিস বল। এক্স হবে স্যার, হ্যাঁ এক্স হবে, এক্স হবে, কেন হবে? কারণ ওয়ান আছে এবং ও, একটা ট্রু থাকলে এটা হবে, আর এক্স তো অলরেডি ট্রু আছে, ওটা ভেরিয়েবল তাই জন্য। ভেরিয়েবল হতে কি হলো? আমি বুঝলাম না তো কি বলতে চাইছিস। তুই কি বুঝতে পারছিস? পরিষ্কার বল, হ্যাঁ কি না তো উত্তর দিবি হ্যাঁ পরিষ্কার। হ্যাঁ, तो এটা কি হবে, এটা x হবে, क्यों? क्योंकि 1 के साथ अगर मैं ऐड करूंगा 0 तो आई विल गेट अ 0, 1 के साथ ऐड करूंगा 1 तो आई विल गेट अ 1। तो बेसिकली यहाँ जो है सेम यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज गेटिंग रिप्लेस्ड हो गई है, ठीक है। तो 1 एंड x इज ऑलवेज x, ठीक है। तो ये सब फिर यही सब ट्रूथ टेबल के थ्रू डिनोट किया गया है। तो ट्रूथ टेबल उम्मीद है बना लोगे, जैसे ऐसे ही तो बनाना है ट्रूथ टेबल। हाउएवर तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला और ये वाला, इसमें हो क्या रहा है सोचो। बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में यू आर ऑलवेज गेटिंग वन, और सी वाले में ऑलवेज गेटिंग जीरो, है कि नहीं? तो ऑलवेज गेटिंग वन और ऑलवेज गेटिंग जीरो का कुछ स्पेशल टर्म्स दिया हुआ था नोट्स में पहला क्लास का, याद है? हाँ सर। क्या है? अगर ऑलवेज वन है तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा, और ऑलवेज जीरो है तो फिर वो पैलिटी हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो ऑलवेज वन मतलब दिस टाइप ऑफ expression which always gives the output one are known as tautology, ঠিক আছে। আর যদি জিরো আসছে সব সময় তাহলে ওটা কি হয়ে যাবে, fallacy। So this kind of মানে this C is basically a fallacy expression and this is a tautology expression। বুঝতে পেরেছিস? কিছু অসুবিধা? Any doubt? नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है, ये थ्योरम से तो याद रखना है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्टली ऐसा सा थ्योरम बोलो,
ये आगे जाके देखेंगे कैसे इसका थ्योरम का इस्तेमाल होगा, तो याद रखना पड़ता है। तो आइडेम्पोटेंस, इंडेम्पोटेंस लॉ, इंडेम्पोटेंस लॉ क्या बोल रहा है कि इफ यू हैव x और x, तुमको क्या मिलेगा बताओ। और दूसरा वाला है x एंड x, क्या लगता है x और x क्या देगा? एक्स। x एंड x क्या देगा? ये भी एक्स ही देगा। x ही देगा ऑब्वियसली। सोचो, अगर नहीं सोच पाओ तो देखो कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो x अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो आउटपुट भी 1 होगा और के लिए, है ना। यहाँ पे x अगर 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी x का वैल्यू है अल्टीमेटली वही रेसिप्रोकेट होगा, दिस इज इक्वल टू x। सिमिलरली यहाँ पर भी एंड के लिए भी वही होगा ना, x और सपोज दिस द आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x 1 है तो ये भी 1 होगा, आउटपुट भी 1 होगा। x अगर 0 है तो ये भी 0 होगा, सेकंड इनपुट भी 0 होगा, एंड दिस इज आल्सो 0। सो दिस इज बेसिकली अगेन x, एंड के केस में भी x ही होगा। बात समझे कुछ? नहीं समझ में आया क्या नियंत्री आयुषी? বুঝতে পেরেছি। हाँ तो सर। इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज अगर मैं बोलूं पिछले में कल के क्लास में x प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू x, इसका डुअल एक्सप्रेशन क्या होगा सोचो। डुअल एक्सप्रेशन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। x dot x is x, है ना। सो बेसिकली दीज टू आर डुअल ऑफ ईच अदर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का डुअल। समझे बात को? हाँ सर। दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। ये छोटा छोटा चीजें जो काम आएगा बात में। अच्छा, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन क्या बोल रहा है, सपोज यू हैव एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन एक्स। एक्स का कॉम्प्लीमेंट विल रिजल्ट इन एक्स। समझे बात को? फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा इनपुट आ रहा है एक्स, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे x अगर 1 है तो x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कितना, हाउ मच? जीरो। 0। फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? वन। हाँ, 1 वन। हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली वही मिला ना। फिर यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। बात समझे? इट्स लाइक तुम अगर इनपुट कर रहे हो, यहाँ पे नॉट गेट लगा दिए, कॉम्प्लीमेंट कर दिए, तो दिस बिकम्स x डैश। फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट बना दो, x डैश का डैश विच इज इक्वल टू x itself। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझे? तो इस तरह से ये काम करता है इन्वोल्यूशन। फिर आ रहा है हमारा कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंटेरिटी, इसका क्या मतलब है बेसिकली, जैसे यहाँ पे दो है कि यू हैव x और x बार, और दूसरा है x x बार इक्वल्स टू, बोलो कितना हो सकता है, सोच के बताओ क्या हो जाएगा, सोचो। पहला वाला क्या होगा, x और x कॉम्प्लीमेंट कितना ফার্স্ট होगा? একটা ওয়ান। वन होगा। 1, হ্যাঁ। 1 होगा। सेकंड वाला জিরো। जीरो। 0। क्यों? क्योंकि अगर x लेते हैं, x बार लेते हैं, यहाँ पे x प्लस x बार करते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 होगा, एंड और करेंगे, इन दोनों का और करने से मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे अगर ये 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा, इन दोनों को और करने से यहाँ पे फिर से 1। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, x
तो ये 1 होगा तो ये 0 होगा, तो ये दोनों का ऐड करने से 0 हो जाएगा, फिर ये 0 ये 1, तो इन दोनों का ऐड करने से यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा, समझे? तो अगेन दिस कैन बी टर्म्ड एज टोटोलॉजी एंड फैलेसी, है ना? ये टोटोलॉजी हो जाएगा, दिस इज बेसिकली टोटोलॉजी एक्सप्रेशन, टोटोलॉजी, एंड दिस इज फैलेसी। बोलो कुछ दिक्कत? अच्छा, अगर मैं बोलूं टेल मी द डुअल ऑफ, इसका डुअल बताओ। x plus x equal to x. x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, तो ये दोनों भी एक दूसरे का डुअल बन गया, ठीक है? समझ में आया? अब इम्पोर्टेंट वाला थोड़ा जो कि ज्यादा काम आएगा, कम्यूटेटिव लॉ। मैथ से পড়েছিস ना कम्यूटेटिव लॉ, মনে আছে? मैथ्स में था ना कम्यूटेटिव, था क्या है वो भी तुम लोग को होगा, मने नहीं करोगे बोलो। x और y इज y और x, या फिर x एंड y इज y एंड x। ट्रूथ टेबल से प्रूव कर लो इसको, हो रहा है कि नहीं हो रहा सच में? ट्रूथ टेबल से प्रूव करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है सर। हो रहा है? हम्म, आयुषी नियंत्री हो गए हाँ सर। ठीक है बेटा। ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कैन बी रिटन एज x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर x एंड y एंड z कैन बी रिटन एज x एंड y एंड z। बात समझे? ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है। अगेन ये सब तो ना ट्रूथ टेबल वेरीफाई करने बोल देगा कि एसोसिएटिव लॉ को ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करो, या व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, तब तुमको ट्रूथ टेबल के थ्रू ये वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इस तरह से ये सब का काम आ सकता है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट कि डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है कि इफ यू हैव x into y plus z, मतलब x and y और z, तो you can write as x and y plus x and z, ये कहानी, ठीक है? सेकंड जो लॉ दिया हुआ है वो बोल रहा है कि इफ यू हैव x
z, x or y and z, this can be written as x or y and x or z. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूव करके देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करके देख लो। ये वाला कोई भी एक कर लो, ए बी में कोई भी एक करो, उज्जवल ए करो, आयुषी बी कर, नियंत्री ए पे कर। अब एक बहुत प्यारा सा प्रूफ कर, ठीक है प्रूफ। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज द डुअल ऑफ, व्हाट इज द डुअल ऑफ दिस, इसका डुअल एक्सप्रेशन बताओ मेरे को। व्हाट इज द डुअल एक्सप्रेशन फॉर दिस? x plus y into z, x प्लस y y z, into z. है ना? तो ये दोनों एक दूसरे का डुअल बन रहा है ना, ये और ये देखो, ये दोनों एक दूसरे का डुअल बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? यार डुअल ऑफ ईच अदर। हाँ अब अगर सेकंड वाले का देखते हैं, सेकंड वाले का कि सपोज द क्वेश्चन इज कि यू हैव टू प्रूव, प्रूव, क्वेश्चन इज कि प्रूव x plus yz is x plus y x plus z, ये प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सपोज टेकिंग टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं कि x x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ये है हमारे पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x एंड x और x एंड z और x एंड y और y एंड z लिख सकते हैं। अरे लिखते पारी, हाँ सर। বুঝতে পারিস নি? हाँ सर। এবারে এবারে আমরা একটু আগে দেখলাম না x and x কত হয়ে যাবে? x হবে, x হবে, গুড। একটু আগে দেখলাম তো x and x, আর কি আছে? এই যে x and x কত ছিল? x ছিল, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এই যে x and x আছে সেটাকে আমি x লিখতে পারি শুধু, প্লাস কেন? বিকজ উই নো x and x is x, এটা সেজন্য। তারপর আমি একটু যদি রিঅ্যারেঞ্জ করে নিই এটাকে, z plus yz করে দিচ্ছি। আর আমি এখান থেকে যে এক্সট্রা কমন নিয়ে নিই তাহলে 1 और 1 और y হবে এটা। এবার 1 और y এটা কত হয়ে যাবে? 1 1 हो जाएगा, गुड। तो 1 और y 1 हो जाएगा, तो ये x into 1 हो गया, x into 1 plus x z plus x y z। बेसिकली दिस इज x plus x z plus y z, ये आ गया, है ना? समझ में आया? यहाँ पे क्यों ऐसा किया? क्योंकि 1 plus y is 1, इसलिए कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम ऐसे कर सकते हैं, अब पहला दो को कॉमन ले लेंगे x, तो 1 प्लस z आ जाएगा प्लस yz। अब फिर से 1 प्लस z कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस yz। तो दिस इज x प्लस yz which is equals to the left hand side, hence proof। बात समझे? यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस z इक्वल्स टू, देखो x
प्लस वाई जेड था ना, देखो एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस, हो गया प्रूफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है? तो ये सब हम लोग कहाँ देखे थे, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे ये सब चीज, ये सब चीजें देखे थे। 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, तो वहीं से 1 प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 1 लिखे, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लिखे, इसीलिए ये 1 है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 करके लिख सकते हो यहाँ पे। ये कहाँ मिला है आपको? समझ में आया? खुद से कर लो एक बार, खुद से करके समझ लो, क्लियर हो जाएगा। देख देख के। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन তোরা লিখছিস? আমি যেগুলো লিখেছি हाँ एब्जॉर्प्शन, सर। ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ का भी दो है, एक बोल रहा है प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और ये भी बोल रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स एंड एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पहले वाले में सपोज इसको हम देखते हैं, पहला वाला क्या है, एक्स, पहला वाला एक्स और एक्स वाई दिया हुआ है। यहाँ से अगर तुम एक्स को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बचेगा। 1 प्लस वाई कितना होता है, अभी कुछ देर पहले ही देखे, 1। 1 होता है। तो दिस इज एक्स एंड 1, मतलब कि एक्स ही हो रहा है ना, विच इज राइट हैंड साइड। बात समझ में? सिमिलरली इसका अगर तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अब x इंटू एक्स कितना होता है, x एंड x कितना होता है, एक्स। x होता है, प्लस एक्स वाई। अब यहां से फिर से अगर तुम x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस वाई, अब 1 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 1, तो अल्टीमेटली x आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको सोच सकते हैं। हाउएवर जब हम लोग आगे जाके देखेंगे अलग अलग थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, तो ये सब छोटा छोटा चीज याद रखने से ना सुविधा हो जाए, ये सब चीज, ये तुम याद रखोगे, ये तुम याद रखोगे तो मैं करने में कैलकुलेशन, सॉल्व करने में, प्रूव करने में, स्टेप्स को रिड्यूस करने में काम आएगा। कि सपोज तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसका एक तो सब पार्ट इस तरह से है, अब इस सब पार्ट को तुम फट से तुम क्या करेगा, एक्स बना देगा, क्योंकि तुमको याद रहेगा वो चीज। अदरवाइज तुम ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, ये लेंथी हो जाएगा, ये वन स्टेप प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग का छोटा छोटा चीज का, जैसे अगर हम बोले कि कैसा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट एंड वेरीफाई इन्वोल्यूशन लॉ। करो तो देखिए, स्टेट एंड वेरीफाई इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या था, याद है? नहीं याद है? एक्स कॉम्प्लीमेंट सर प्लस एक्स अल्टीमेट कहाँ? इज एक्स। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? इन्वोल्यूशन किससे शुरू होता है, आई से होता है ना, आई से शुरू। आई का देखो क्या है, दो तो बार है, तो मतलब एक्स का बार का बार हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। ये तो छोटा छोटा चीज है अपना, कुछ भी सोच के ऐसा याद रखने के लिए, ठीक है, जो तुमको सुविधा होता है। हमको पता है कि इन्वोल्यूशन में दो तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब एक्स के ऊपर दो तो बार बैठेगा, दो तो बार मतलब आई अगर लिखते हैं तो दो तो बार लिखते हैं, तो दो तो बार यहाँ पे का काम है, तो दैट इज इन्वोल्यूशन। ऐसे छोटा छोटा चीज करके याद रख सकते हैं। इसको करो देखिए।
हो गया? सबसे पहले क्या हाँ करोगे, सर। आंसर में क्या लिखोगे कि इन्वोल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है कि x का कॉम्प्लीमेंट इज x। तो इसको अगर प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये, काम खत्म हुआ, ऐसा करना। नेक्स्ट देखो कैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि बोल रहा है कि पहला टाइप, मतलब सेम क्वेश्चन का अलग अलग टाइप है। पहले बोल रहा है कि स्टेट एंड वेरीफाई एब्जॉर्प्शन लॉ इन बूलियन अलजेब्रा। सेम क्वेश्चन का अलग टाइप है, बोल रहा है कि स्टेट एंड प्रूव absorption law algebraically। सेम क्वेश्चन डिफरेंट। algebraically मतलब क्या हो जाएगा, ये absorption जो लॉ जो हमने लिखा है, ये जो प्रूफ है दैट्स algebraically, ठीक है, ये algebraic प्रूफ। और यहाँ पे बोला इन बूलियन अलजेब्रा जब प्रूफ दे रहा है मतलब हमको टेबल बना के प्रूफ करना पड़ता है, समझे? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, वही एब्जॉर्प्शन लॉ। एक में बूलियन अलजेब्रा मतलब ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ये अलजेब्रिक मतलब जो अभी, ठीक है। अलजेब्रिक तो दिखा लिए हैं, ट्रूथ टेबल बना के प्रूफ करो इसको। सबसे पहले तुम बोलोगे कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, और उसके बाद दो एब्जॉर्प्शन लॉज है वो लिखोगे, देखो दो ए और बी करके, फिर दोनों को ट्रूथ टेबल से प्रूफ करो फटाफट। सर अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो भी वही सेम नंबर रहेगा। हाँ, पैलिंड्रोम नंबर मतलब कि अगर एक नंबर का रिवर्स करके भी सेम हो जाए तो फिर दैट्स पैलिंड्रोम। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 123 का रिवर्स करना मतलब क्या हो जाता है, ये 321, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो दे आर नॉट पैलिंड्रोम नंबर्स। अगर मैं बोलूं 131 को रिवर्स करने से 131 ही होगा, तो दे आर पैलिंड्रोम नंबर्स, ठीक है, इस तरह से। फिर एक आता है ना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर याद है क्या था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या था, जैसे मान लो एक नंबर है 153, तो ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो क्या करेंगे, हर एक जो इसका डिजिट्स है उसको टू द पावर 3 कर देंगे, तो 1 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करने से अगर मुझे ओरिजिनल नंबर ही मिलता है तो दिस इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर मुझे नहीं मिलता ओरिजिनल नंबर ये ऐसे करके, तो फिर इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बात समझ में आया कुछ? तो तुम लोग को क्या करना है, योर प्रोग्राम इज, क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ 3 डिजिट number and 3 digit number and check if it is a both palindrome and Armstrong, only palindrome, C only Armstrong, or D none, neither palindrome nor Armstrong। समझे? ये तुम्हारा क्वेश्चन। चलो शुरू हो जाओ, मशीन में कर सकते हो। सर सर इसमें तो लूप भी लगेगा ना? नहीं, लूप नहीं लगेगा, इसीलिए तो मैंने एक्सप्लिसिटली 3 डिजिट बोल दिया, लूप नहीं लगेगा। अगर मैंने नहीं बोला होता कि 3 डिजिट का है, किसी भी डिजिट का इनपुट हो सकता है, इन दैट केस तुमको लूप यूज करना पड़ता है। यहाँ पे लूप नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ 3 डिजिट के लिए ही फाइंड करोगे, ओनली फॉर 3 डिजिट।
देखो, तो क्या था, 3 डिजिट नंबर पहले अपने को इनपुट लेना है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, और फिर उसका, तो सपोज हम बोलते हैं कि नंबर इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, इनपुट एंटर 3 डिजिट, ये इनपुट हो जाएगा मेरा। इसके बाद हम एक ले लेते हैं, इसके बाद क्या करना है अपने को, कि मुझे इंडिविजुअल डिजिट्स चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए और पैलिंड्रोम के लिए। तो अगर मैं करता हूँ कि लाइक आई नीड द वंस डिजिट, तो वंस, वंस मतलब क्या हो जाएगा, जो डुप्लीकेट है उसका मॉड 10 करने से आ जाएगा वंस। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ जाएगा सर। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जस्ट डिस्प्ले पर्पस के लिए, समझाने के लिए, वंस, इसके बाद इट्स लाइक मुझे नेक्स्ट वाला चाहिए, तो वंस आ गया तो मैं डुप्लीकेट को हटा दूंगा, डुप्लीकेट इक्वल टू डुप्लीकेट 10, टेंस, टेंस इक्वल्स टू टेंस इक्वल्स टू डुप्लीकेट, इससे मॉड 10 हो जाना चाहिए, और डुप्लीकेट, अगर हम प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा, प्रिंट टेंस और प्रिंट 100, इनपुट लेके देखते हैं क्या होगा। लैग करता ना ये वेबसाइट, 3 डिजिट नंबर जैसे 159 डालते हैं, तो वंस प्लेस में है 9, 159 डालते हैं, वंस प्लेस में देखो 9 है, 9 आया, टेंस में 5 है और हंड्रेड में 1 है। हमको पहले बताओ कि ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं है, सभी को क्लियर है? नियंत्रित वीडियो ऑन कर भी, हाँ सर। ये लॉजिक क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है तो बोलो ये क्या हो रहा है, किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, बेसिक सा लॉजिक है, नहीं समझ में आया तो बोलो, ठीक है? अच्छा, अगर ये क्लियर है, अभी देखो ये मिल गया। अभी मुझे अगर पैलिंड्रोम चेक करना है तो सोचो मैं किसको किसको चेक करूंगा, मैं वंस को और हंड्रेड्स को चेक करूंगा, वंस को और हंड्रेड्स को चेक करूंगा पैलिंड्रोम के लिए, है कि नहीं? तो लाइक मैं अगर यहाँ पे बोल देता हूँ कि प्रिंट वंस एंड हंड्रेड्स, अगर ये दोनों सेम होता है तो फिर पैलिंड्रोम होगा, है कि नहीं? नहीं तो नहीं होगा, देखते हैं। जैसे इन दिस केस अगर मैं 159 देता हूँ, देखो फॉल्स आ रहा है, बिकॉज वंस और हंड्रेड सेम नहीं है, है ना?
अगर मान लो मैं देता हूँ एक नंबर विच इज सपोज 131, तो देखो इट इज ट्रू, सो इट्स बेसिकली पैलिंड्रोम। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो इसी का हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अपने को क्या मिल गया, नंबर इनपुट आ गया, उसके बाद मैं 1 10 और 100 के डिजिट फाइंड कर लिया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चेक करना है पैलिंड्रोम के लिए, तो पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम इक्वल टू मैं बोलता हूँ कि वंस एंड, तो दिस विल गिव मी अ ट्रू फॉल्स इन द पैलिंड्रोम, जिसको मैं बाद में चेक कर सकता हूँ। फिर मुझे आर्मस्ट्रांग चाहिए, तो लाइक सपोज मैं बोलता हूँ कि वैल्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू वंस का क्यूब प्लस टेंस का क्यूब प्लस 100 का क्यूब, ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगा क्यूब करके। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू वैल्यू, क्या तुमको ये समझ में आया मैं क्या किया हूँ इन ये लाइंस में? पहला लाइन में क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि 100 पैलिंड्रोम के लिए चेक कर रहा हूँ कि वंस इक्वल टू 100, सो ये अगर दोनों वंस और हंड्रेड्स का सेम रहेगा, लाइक इन दिस केस 131 वाले इनपुट में, तो देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, तो पैल में ट्रू आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो फॉल्स आएगा, दोनों में एक वैल्यू स्टोर होगा पैल में। फिर क्या हो रहा है कि वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि आर्मस्ट्रांग के लिए क्या था कि हर एक डिजिट ऑफ द नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, सो वंस टू द पावर ऑफ 3, टेंस टू द पावर ऑफ 3, 100 टू द पावर ऑफ 3 कर रहा हूँ, फिर उनका समेशन कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ लाइन नंबर 10 में, देखो यहाँ पे क्या चेक करो, ये जो वैल्यू हुआ मतलब क्यूब करके सम का जो वैल्यू हुआ, इज इट इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे इधर ट्रू और फॉल्स रिटर्न आएगा व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल आर्म्स। समझे बात को? उससे बड़ी चीज, अरे है कि ना, तो उत्तर दे रहे भगवान में, तुम पूछ रहे हो, हाँ कि ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो मेरे को ट्रू फॉल्स मिल चुका है, अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि मैं बोल रहा हूँ कि इफ पैलिंड्रोम एंड आर्मस्ट्रांग, ठीक है, अगर दोनों है, पैलिंड्रोम भी है आर्मस्ट्रांग भी है, तो फिर मैं बोल दूंगा कि क्या बोलूंगा कि दोनों है ना, प्रिंट कर दूंगा कि इट इज बोथ पैलिंड्रोम एंड आर्मस्ट्रांग, कि मैं बोलता हूँ कि is both pal and, फिर मैं बोलता हूँ कि एलिफ पैल, एलिफ में कब जाएगा कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो एलिफ में चेक करेगा कि अगर सिर्फ पैलिंड्रोम है, तो मैं प्रिंट करूंगा कि नम इज पैल, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मैं चेक करूंगा एलिफ 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 आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग, कि अगर पहला इफ भी ट्रू फॉल्स है, फिर एलिफ भी फॉल्स है, तो आर्म्स के लिए चेक करेंगे, मतलब आर्मस्ट्रांग के लिए, तो मैं डिस्प्ले करूंगा कि नाम इज आर्मस्ट्रांग, ये हो गया। और नहीं तो एल्स में लिख दूंगा कि इट्स नीदर, तो एल्स मैं बोलता हूँ अगर नीदर पैलिंड्रोम नॉर आर्मस्ट्रांग, ये समझ में आया? 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर मान लो हम पहले लेते हैं, कितना लेंगे, 158 ले लेते हैं, 158 कुछ तो दिक्कत हो रहा, लाइन 15 आर्म्स, आर्म्स इज नॉट डिफाइंड, ए तो 158 अगर लेते हैं ऑनलाइन यूज करने का यही प्रॉब्लम है, इतना लैग करता है। तो 158 इज नीदर पैलिंड्रोम नॉर आर्मस्ट्रांग, ठीक है, देखो नीदर आ गया, तो ये स्टेटमेंट अच्छे से लिखना पड़ेगा। फिर मान लें दूसरा इनपुट के साथ लेते हैं कि हम बोलते हैं कि वी विल ट्राई विद 153, ठीक है, तो 153 इज आर्मस्ट्रांग, देखो पैलिंड्रोम तो नहीं है बट आर्मस्ट्रांग है 153, ठीक है,
फिर मान लो एक दूसरा लेंगे कि हम 131। तो 131 इज पैलिंड्रोम बिकॉज इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, सो इट्स जस्ट पैलिंड्रोम। समझ में आया कुछ कैसे हो रहा है? क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम प्रैक्टिस करो। हम लोग अगले क्लास में बूलियन अलजेब्रा, बूलियन लॉजिक, डी मॉर्गन्स थ्योरम है उसको करके खत्म कर लेंगे और फिर फ्लो फ्लो ऑफ कंट्रोल में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा करने को समझने में। ये समझ फिर गए हम ये वाला प्रोग्राम और एक प्रैक्टिस तरीका करने से में कोई किए थे, दिक्कत देखेंगे। होगा? हाँ बोलो। স্যার বলছি যে আমি আপনাকে একটা লজিক পাঠিয়েছি ওটা একটু দেখে নেবেন। की पार्टी चली? ওই যে আপনি এখনই প্যারাড্রাম আর আর্মস্ট্রং কি করলেন না, ওটারই একটা পাঠিয়েছি, মানে আমি ওটা কোডটা করেছি একটু আলাদা আছে, একটু দেখে নেবেন। লুপ কি করছিস? স্কুলে লুপ শিখিয়ে দিয়েছে নাকি? লুপ দিয়ে মানে কি, ওটা বলে দিয়েছে শুধু এইটুকুই যে ওয়াইলটা। কোথায় বলে দিয়েছে আমি বুঝতে পারছি না, আমি তো বলিনি আমি মাইন্ড করতে হবে। স্কুলে বলে দিয়েছিল যে ওয়াইলটা অমনি করে লিখতে হবে, সেই জন্য। গুগল থেকে কপি পেস্ট করেছিস তুই? না তো, কি বলছিস তুই? আমি বুঝতে পারছি না। আমি বলছি যে স্কুলে বলেছে অমনি করে ওয়াইলটা চলে, সেই জন্য ওটা ঠিক ওখানে আছে, আমরা ওয়াইল দেখ আমার কথাটা শোন, হঠাৎ করে যদি আমি আপনাকে লুপ শেখাই, তো লুপে তো একটা সিকোয়েন্স আছে যে কিভাবে কিভাবে কাজ করছে, ঠিক আছে? তো সেই জিনিসটা যদি আমি না বলে হঠাৎ করে আপনাকে বলে দিই যে ওয়াইলটা এইভাবে কাজ করছে, তখন তো বুঝতে তোর অসুবিধা হতে পারে, ঠিক আছে? তো ওয়াইলটা আমরা শিখে নেবো, অসুবিধা নেই না। এখন আমি ইচ্ছা করে লুপ দিয়ে ছাড়াই বললাম যে লজিকটা কি হচ্ছে, লুপ ছাড়া কিভাবে লজিকটা ডেভেলপ হচ্ছে সেই জিনিসটার জন্য না, আমি বলছি যে আমি আপনারটা বুঝে গেছি, আপনি বাস একটু দেখে নেবেন ওটা ঠিক লিখেছি কিনা। আচ্ছা ঠিক আছে, তো স্কুলে বেসিক্যালি তোদের কি লুপ শিখিয়ে দিয়েছে? আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি, কারণ তুই তো ওয়াইল ইউজ করেছিস। ওয়াইল, ওয়াইলটা শিখিয়েছে, মানে ফরটা কেমনি করে করেছে কি, রেঞ্জ একটা বুঝিয়েছিল, ওই পার্টটা বুঝিনি। हम्म, सर सिखा दिए थे तुम लूप। लोग का सिलेबस में नहीं है अभी ये सब। ठीक है सर, इनपुट নিচ্ছিস temp করছিস S010 while zero লাস্ট ডিজিট চেঞ্জ করে দিচ্ছিস, লাস্ট ডিজিটটাতে রিভার্স করার জন্য রিভার্স আর কারেন্ট দুটোই চেক করছিস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে রাখবো এখানে, প্র্যাকটিস করবি কেমন? আমরা থার্সডে জয়েন করছি, থার্সডে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা যতটা হচ্ছে আমরা শেষ করে নেবো, এরপরে আমরা নেক্সট টাইম মুভ অন করবো, কেমন? আয়ুষ একটু কনফার্ম করবি স্কুলে কি চলছে না চলছে, আর এক্সামটা আদৌ হচ্ছে কি হচ্ছে না, বা কেমন কোশ্চেন পেপার আসে সেইগুলো একটু জোগাড় করবি আমাদেরকে, ঠিক আছে? কষ্ট করে আগের যারা ছিল না ছিল কি কেমন কোশ্চেন পেপার আসছে একটু জোগাড় কর স্কুল থেকে, বুঝতে পেরেছিস? দেখছি সে, এবার নেক্সট স্যাটারডে স্কুল যাবো তো তখন টিচারকে জিজ্ঞেস করবো, তার আগে নয়। ঠিক আছে, চেষ্টা কর, কেমন? চেষ্টা কর জোগাড় করার। ঠিক আছে, চল, টাটা, বাই বাই।